और बिहार में जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं। और जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, इसका क्या ठिकाना है? वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में राहुल गांधी की आने की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है, तो दूसरी तरफ उनके दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी की यात्रा पर अब तरह तरह की बातें होने लगी है। वहीं अब जेडीयू ने राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले बड़ा खुलासा कर दिया है। इसे सुनकर राहुल गांधी के होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले 50 सालों में बिहार में लालू प्रसाद यादव कभी भी कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। बिहार में कांग्रेस की हालत बेहद खराब है और अब कांग्रेस ने अपनी आगामी पीढ़ी को भी पड़ोसियों के भरोसे छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जब मालिक मर जाता है तो दूसरे के बेटे को कौन पालेगा, और इसी तरह का रवैया कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ भी है। अशोक चौधरी ने कहा है कि जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब लोगों को उम्मीद थी कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब तक कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत नहीं करेगी तब तक उसे बिहार में कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा है कि आने वाले 50 सालों में बिहार में लालू प्रसाद यादव कभी भी कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। वैसे क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, लालू यादव और कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। उनको लगता है कि जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, तो अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इनफैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद था जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो पाएगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी निर्णय ऐसा हुआ नहीं, और बिहार में जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह यह है कि लालू यादव की ताकत उतनी है या कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती, या उनके ही लोग? कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है और किसी दूसरे के पड़ोसी पर डिपेंड होकर के आने वाले परिवार को आप छोड़ दीजिएगा, तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, इसका क्या ठिकाना है? वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। आपको बता दें, अशोक चौधरी ने महागठबंधन की स्थिति पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार महागठबंधन को 2010 से भी कम सीटें मिल सकती है। उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि वो बिहार में महागठबंधन और कांग्रेस की हालत को लेकर निराश है और उन्होंने भविष्य में इसके कमजोर होने की संभावनाएं जताई हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के अंदर कई मुद्दों पर कंफ्यूजन है और ये देखना होगा कि आरजेडी इन मुद्दों से कैसे निपटती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2020 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के खिलाफ एक साजिश रची गई थी, लेकिन बिहार की जनता और आज भी नीतीश कुमार को पसंद करती है और उन्हें अपने भविष्य के लिए सुरक्षित मानती है। वैसे अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि बिहार के लोग केवल नीतीश कुमार के कामों से ही प्रभावित हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार किसके साथ उठते बैठते हैं।
उनका यह भी कहना है कि इस समय नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में कोई भी सरकार विरोधी लहर दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी कुछ लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार इतनी ठंड में प्रगति यात्रा कर रहे हैं जो उनके काम के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के बिहार दौरे के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की। उनका कहना था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को बिहार में एक नई दिशा दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। उनका यह भी कहना था कि बिहार में कांग्रेस का भविष्य सशक्त नहीं होगा जब तक वो अपनी आधारशिला मजबूत नहीं करती और स्थानीय नेताओं को साथ लेकर काम नहीं करती। बिहार की राजनीति में हमेशा ही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच जंग रही है और यह स्पष्ट है कि अशोक चौधरी की टिप्पणियां इन राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने महागठबंधन के भविष्य पर चिंता व्यक्त की और यह भी जताया है कि बिहार में अगले चुनाव में महागठबंधन की स्थिति कमजोर हो सकती है। इन सब बातों से ये प्रतीत होता है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो चुकी है और उसे अपने भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व क्षमता और उनके कामों की तारीफ करते हुए अशोक चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार की जनता उनके साथ है और आगामी चुनाव में वो महागठबंधन को कोई खास सफलता नहीं देने देंगे। अशोक चौधरी का यह बयान बिहार की राजनीतिक स्थिति को लेकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो महागठबंधन और कांग्रेस की राजनीति को लेकर कई सवाल उठाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि आरजेडी के अंदर कई मुद्दों पर असमंजस की स्थिति है जो आने वाले चुनाव में उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वैसे अशोक चौधरी के इस बयान से यह भी जाहिर होता है कि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और कांग्रेस और महागठबंधन को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने की काफी ज्यादा जरूरत है और हो सकती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।